ऑपरेशन सिंदूर पर सेना ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश सचिव ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है, पहलगाम हमले का जवाब देना जरूरी था। आज हमने अपने हथियार का इस्तेमाल किया। सेना ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। लश्कर, जैश, हिजबुल के कैंप्स पर एक्शन हुआ है। हमले की जिम्मेदारी के साथ बड़ी कार्रवाई। प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, किसी भी सैन्य ठिकानों को नहीं बनाया गया निशाना। रात 1:05 से 1:30 बजे तक ऑपरेशन सिंदूर चला। भारतीय सेना ने दी है जानकारी। रात 1:05 से 1:30 बजे तक चला है ऑपरेशन। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत का एक्शन नबातुला, जिम्मेदारी भरा और गैर उकसावे वाला। आयोजकों और फाइनेंसरों को जवाबदेह ठहराने का था प्रयास। सेना ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। सबसे पहले सवाई नाला मुजफ्फराबाद कैंप को उड़ाया। लश्कर तैयबा का था ट्रेनिंग कैंप। सवाई नाला कैंप के बाद सैयद बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद को ध्वस्त किया गया। जैश ए मोहम्मद का था स्टेयरिंग एरिया। विस्फोटक का था केंद्र। भारतीय सेना ने तीसरा हमला गुलपुर कैंप कोटली पर किया। लश्कर तैयबा का था ये बेस कैंप। भारतीय सेना ने बनाला कैंप भिम्बर को बनाया अपना चौथा निशाना। यहां आईईडी हैंडलिंग को होता था काम। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान में ताबूत के साथ दिखे हैं लोग। पाकिस्तान में मारे गए कई आतंकी। भारत ने लिया पहलगाम हमले का बदला। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को किया गया तबाह। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल। भारत ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर किया एयर स्ट्राइक। तबाह हुए लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर किया एयर स्ट्राइक। बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद में आतंकी ठिकाने तबाह। पाकिस्तान के अंदर तक घुसकर भारतीय सेना ने किया हमला। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को भारतीय सेनाओं ने किया ध्वस्त। भारतीय हमले पर पाकिस्तानी सेना का कबूलनामा। का 6 जगहों पर 24 मिसाइलों का अटैक। मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद पर हमला। पाकिस्तान के बहावलपुर में आधी रात खाली कराए गए मदरसे। दहशत में पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान पर हमले में सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस से हमला किया गया। एलएमएस को जमीन, पानी या हवा कहीं से भी किया जा सकता है लॉन्च। भारत की एयर स्ट्राइक से बौखलाए पाकिस्तान ने एलओसी मेंढर पर की है फायरिंग। भारतीय सेना दे रही है हमले का मुंहतोड़ जवाब। दोनों ओर से हो रही है फायरिंग। पाक पर हमले के बाद एयर इंडिया की कई उड़ानें रद्द। जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर से उड़ानें रद्द। अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़, राजकोट से भी उड़ानें रद्द। पूरे ऑपरेशन पर पीएम मोदी की है नजर। एनएसए अजीत डोभाल ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व कर रहे हैं। हमलों के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हमले की जानकारी उन्हें दी। भारत के हमले में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना मिट्टी में मिल गया है।
भावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना था। हमले में मारे गए लश्कर ए तैयबा के आतंकी वकास और हुसैन एयर स्ट्राइक में मारा गया। लश्कर ए तैयबा के टॉप कमांडर थे ये दोनों। आतंकी ठिकानों पर रफाल ने बरपाया कहर। स्ट्राइक में रफाल लड़ाकू विमान का इस्तेमाल हुआ है। रफाल ने दागी हैं कई मिसाइलें। आर्मी और एयरफोर्स ने किया है साझा ऑपरेशन। भारत के हमले में पाकिस्तान को हुआ है बड़ा नुकसान। हमले के बाद पाकिस्तान में सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। भारत ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान को मारा। पाक के JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराया गया। भारतीय आर्मी ने लिखा न्याय हुआ, जय हिंद। पाकिस्तान पर भारत के अटैक के बाद देश भर में जश्न का माहौल। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। हमले में मारा गया हाफिज सईद का राइट हैंड। मुरीद के में लश्कर कमांडर ढेर हुआ। लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक ढेर। मुरीद के मरकज में छिपा था अब्दुल मलिक। पाक आर्मी के कमांडर पहुंचे अस्पताल। आर्मी के कई आला अफसर भी रहे साथ। आर्मी कमांडर ने जाना घायलों का हाल। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक पर बोले हैं राहुल गांधी, हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में तबाही का मंजर दिख रहा है। तबाही का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर के लाल चौक की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। भारतीय सेना के एयर स्ट्राइक में दिल्ली के करोल बाग के लोगों में खुशी देखी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने जय हिंद और जय सेना के नारे लगाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का तेजस्वी यादव ने समर्थन किया है। बोले भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख, बहनों की कलाई और उनके माथे के